दोस्तों, ये कड़वा सच है कि दुनिया अच्छे लोगों की कदर नहीं करती, उन्हें अहमियत नहीं देती। लोग उनका फायदा उठाते हैं, उनकी अच्छाई को उनका भोलापन और कमजोरी समझते हैं। अगर आप किसी के साथ भी बुरा ना करें, फिर भी लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपकी इंसल्ट करें, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो उसकी वजह यह है कि हम उन लोगों को अपना मजाक उड़ाने देते हैं। वो बेइज्जती करते हैं तो हम चुपचाप करा लेते हैं। जब हम रोकते ही नहीं तो ही तो वो बेइज्जती करते हैं, इसलिए वो फिर बार बार ऐसा करने लगते हैं और हमें भी ऐसा सहने की आदत हो जाती है। आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को अच्छा समझते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि उसे आपकी बेइज्जती करने का भी हक है। ये सच है कि आप किसी को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी इज्जत करे, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो हाथ आपकी इज्जत की तरफ बढ़े उसे रोकें, और जो ज़ुबान आपकी बेइज्जती के लिए चले आप उसको टोकें। आप ज़रा गौर करें, कमज़ोर दरख्तों का तो हवा भी ख्याल नहीं करती, और आग भी तो छोटी लकड़ियों को ही पहले जलाती है। इसलिए इस दुनिया में जीना है तो खुद को मजबूत बनाओ, अपना हक छीन कर दिखाओ। लोगों का फ़ायदा ज़रूर करो, पर उन्हें अपना फ़ायदा उठाने मत दो। लोगों का भला ज़रूर करो, पर अपना बुरा किसी को करने मत दो। लोगों की जीत में तुम्हारा हाथ ज़रूर हो, पर अपनी जीत की तरफ किसी का हाथ बढ़ने मत दो। लोगों से प्यार करो, पर अपनी बेइज्जती कभी किसी को करने मत दो। दोस्तों, किसी की बातों का जवाब देने या टोकने का हरगिज ये मतलब नहीं कि आपने उनसे झगड़ा करना है। झगड़ा हमेशा तब होता है जब किसी की गलत बात सुनकर आप बर्दाश्त कर लेते हैं और फिर बर्दाश्त करते रहते हैं, और आप उसकी बातों को सहने के आदी हो जाते हैं। फिर ऐसे हालात पर तो ये शेर सादर आता है, जो बातें पी गया था मैं, वो बातें खा गई मुझको। और फिर ऐसा होता है कि हमारी बर्दाश्त जवाब दे जाती है और हम गुस्से से फट पड़ते हैं, सामने वाले से झगड़ा करते हैं। उस वक्त आप सही होने के बावजूद गलत समझे जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि उसे फौरन टोकें और बता दें कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं। आप अगले बंदे को पहली बार ही रोक दें, उसे आगे बढ़ने ही ना दें। जब पहली दफ़ा ही आप उसको रोक देंगे तो आइंदा कभी भी आपकी बेइज्जती करने की कोशिश ही नहीं करेगा। उसे बता दें कि ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन ये सब कुछ नहीं चलेगा। दोस्तों, इज्जत मांगने से कभी नहीं मिलती, बल्कि इज्जत कमानी पड़ती है। लोग हमेशा उसकी इज्जत करते हैं जिसको वो इज्जत के काबिल समझते हैं। आपकी इज्जत करने के लिए लोगों के पास कोई वजह होनी चाहिए। अच्छा बोलकर, अच्छा बर्ताव करके, दूसरों के काम आकर, दूसरों की मदद करके आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी में इज्जत कमाना चाहते हो तो बदल डालो खुद को दिखावे के बगैर, मिलने की आदत डालो मतलब के बगैर, और ज़िंदगी को जीना सीखो किसी कमज़ोरी के बगैर। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए, कोई हुनर, कोई कमाल, कुछ ना कुछ तो आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। और हाँ, याद रखो, अल्लाह पाक ने किसी इंसान को भी बगैर किसी खूबी के पैदा ही नहीं किया। सिर्फ आपको अपने अंदर की खूबियों को तलाश करना है और दुनिया के सामने लाना है। आपको सिर्फ ख्वाहिश करने से इज्जत नहीं मिलेगी। दोस्तों, ख्वाहिशें पालनी भी ज़रूरी हैं, ख्वाब भी ज़रूर देखने चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो ख्वाब देखते देखते मर जाते हैं। उनकी ख्वाहिशें उनके सीनों में दबी रहती हैं, क्योंकि ख्वाहिशों को बाहर लाने के लिए और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दुनिया सिर्फ हिम्मत वालों का ही साथ देती है, कमज़ोरों के पास से तो ये कतरा कर गुजर जाती है। इसलिए रोशनी की उम्मीद ज़रूर रखो, पर सिर्फ उम्मीदों पर ज़िंदगी मत गुजारो। कुछ करके दिखाओ, कम से कम अपने हिस्से का दिया तो जलाओ। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा।